हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। आ गया हूं आपके लिए ओएमएसएम की स्ट्रेटेजी लेके। बट सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं सीएमए फाउंडेशन डे की। अ वेरी हैप्पी सीएमए फाउंडेशन डे टू ऑल ऑफ यू। स्टेटस पे लगा लेना यार, और दुनिया को बता देना आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों आपके ओएमएसएम की स्ट्रेटेजी। सर आपका रिवीजन कहाँ है? रिवीजन डियर मैराथन की फॉर्म में आने वाला है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी। मैं आपको बता देता हूं, जो आपका कंसाइनमेंट चैप्टर हो चुका है, ब्रांच अकाउंटिंग हो चुका है, डिपार्टमेंट हायर परचेज भी हो चुका है। तो आपके पास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मैराथन आएगा, दो पार्ट्स में आएगा। दैट विल बी फाइनल अकाउंट्स, एनपीओ, सिंगल एंट्री, लीज अकाउंटिंग। ठीक है, इसके अलावा आपका जॉइंट वेंचर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दैट विल बी फर्स्ट पार्ट। और पार्ट टू आपका आने वाला है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और अदर। अगर इसके अंदर कुछ भी बचा तो वो इसके अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है डियर, उसके अंदर सबसे पहले आपके इंडेस जो आपके बचे हैं सारे, उसमें से दोस्तों एक ही इंडेस है जो रिकॉर्ड होना रह गया है, बाकी रिकॉर्ड हो चुके हैं। और इसके अलावा आपका फाइनल अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट और शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। मैं आपको बता दूं, ये क्लासेस थोड़ी सी लंबी हो रही हैं, 12 घंटे से ऊपर बैठ रही हैं। अगर ये 12 घंटे क्रॉस करा, जो कि करेंगी ही डेफिनेटली, तो दोस्तों मैं एक पार्ट को अलग कर दूंगा। दैट विल बी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो 12 घंटे प्लस जैसी जाएगा मैं उसको अलग कर दूंगा, तो ये भी आपका दो पार्ट्स में आपका कवर हो जाएगा। राइट, जल्दी से बस वेट करना है आपको 48 आवर्स का। पहला मैराथन आपका ड्रॉप होने वाला है जल्दी ही। ठीक है, ऑल राइट दोस्तों, तो शुरू करते हैं आपकी यहाँ पे ओएमएसएम की स्ट्रेटजी। इसको मैं एक बार हटा देता हूं। ओएमएसएम पे आते हैं आपकी स्ट्रेटजी पे। आ जाओ मेरे साथ जल्दी से। ओएमएसएम की स्ट्रेटजी बहुत आसान है, कुछ नहीं है ओएमएसएम के अंदर। देखो, सबसे आसान आपका जो सिलेबस है ना, वो ओएमएसएम का है। हाँ, आपके पूरे ग्रुप 2 के अंदर सबसे इजी सब्जेक्ट ओएमएसएम माना जाता है, और है भी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कवरेज ओएम के अंदर ही हो जाती है। कैसे होती है? ऐसे दोस्तों, ए आप जानते हो ओएम आपका 60% सिलेबस कवर करता है। 60% में दोस्तों यहां पे 40 टू 50 मार्क्स, आप सिर्फ 60% में से 40 टू 50 मार्क्स अकेली एक कैटेगरी से अचीव कर सकते हो। कैसे? ऐसे। यहां पे आपको क्या करना है, सिर्फ स्टडी मटेरियल के फुल फ्लेजेड क्वेश्चन उठाने हैं। फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं, फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस, बार बार बोल रहा हूं, नो एमसीक्यू, नो फिल इन द ब्लैंक्स, नो ट्रू फॉल्स, नथिंग एल्स, ओनली फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस। स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल। चैप्टर्स ये रहे 2, 4, 5, 6, 7। अकेला चैप्टर आपका ये सबसे बड़ा है, सबके बराबर है, 4 चैप्टर। ठीक है, तो ये आपके 8 घंटे लेगा आपके मॉड्यूल के हिसाब से डियर। ये चैप्टर्स आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों मैक्सिमम टाइम लगने वाला 15 घंटे, मार्क्स आएंगे 45 प्लस। इसका मतलब हर 1 घंटा रिवाइज करके आपके 3 मार्क्स कवर हो जाएंगे। 1 घंटे रिवाइज करो 3 मार्क्स ले जाओ, 1 घंटा रिवाइज करो 3 मार्क्स ले जाओ, 45 मार्क्स ए कैटेगरी। अब आते हैं दोस्तों बी कैटेगरी पे। स्टडी मैट के एमसीक्यू, स्टडी मैट के एमक्यू, पी के एमसीक्यू, पीवाईपी के एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल, और आपका एमसीक्यू बैंक, सारे एमसीक्यू कर लो। और हाँ, इसमें एसएम के एमसीक्यू भी कवर कर लेना यार। जो आपका एसएम स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट है, उसका भी आप एमसीक्यू कवर कर लेना। आपके यहाँ पे 18 मार्क्स प्लस कवर हो जाएंगे। सर कैसे कवर हो जाएंगे लल्लू लाल? 30 मार्क्स का 60% 18 मार्क्स ही तो होता है, तो एमसीक्यू भी आपके उसी हिसाब से आते हैं। और यहाँ पे 18 प्लस कवर होंगे अगर आप एसएम के भी कर लोगे तो। ठीक है, 4 घंटे पढ़ोगे सारा हो जाएगा। हाँ, 5 घंटे भी लग सकते हैं अगर आपकी स्पीड स्लो है तो। एमसीक्यू दोस्तों करना नहीं है सॉल्व, रटना है। अब वो टाइम गया कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको, अरे अब तो आंसर देखना है सीधा। हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेटर उठाया और थोड़ा धीरे धीरे लिख के, मतलब फास्ट लिख के उसको स्टार्ट कर दिया करना, जुगाड़ करके आंसर लाना है आपको। तो दोस्तों यहां पे 4 घंटे 5 घंटे लगेंगे, 18 मार्क्स कवर हो जाएंगे। अब कैटेगरी सी ओएम की थ्योरी, 0 मार्क्स, 0 घंटे, 0 to 7 मार्क्स। मत करना, छोड़ देना। क्या फायदा करने का जब एग्जाम में आती नहीं है तो। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों ए कैटेगरी से आपके, सॉरी, ए और बी कैटेगरी से 58 प्लस का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट होगा। सी में अगर आप 2 नंबर ले भी आए तो भी पता नहीं, कुछ नहीं होगा। 60 मार्क्स का अटेम्प्ट करने के बाद एक्यूरेसी अगर आपकी डिक्लाइन भी हो जाए तो भी 45 मार्क्स आप यहां पे कवर कर लेते हो 60 में से। ठीक, बहुत आसान था। तो यहां पे आ जाओ नीचे आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे। 40% का सिलेबस है, 14 to 21 मार्क्स आपके एक कैटेगरी में कवर होंगे, 2 मॉड्यूल से, मॉड्यूल 8, मॉड्यूल 11।
छोटे छोटे हैं, 2 घंटा इसमें लगेंगे, 1 घंटा इसमें, 3 घंटे में दोस्तों 14 से लेके 21 मार्क्स। ठीक, बी कैटेगरी में आ जाओ, 2 to 9 मार्क्स, 2 घंटे लगेंगे। मॉड्यूल 10 करना है आपको इसमें। मॉड्यूल 10 में आपके 2 to 9 मार्क्स यहाँ पे गेन हो जाएंगे। अब आ जाओ सी कैटेगरी पे। सी कैटेगरी में 0 to 7 मार्क्स दोस्तों, मॉड्यूल 9 कभी आता कभी नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पे ए और बी अटेम्प्ट करोगे 30 मार्क्स, सी में 0 ले आओ। 70% एक्यूरेसी के साथ 21 मार्क्स। ऊपर 45 वाले प्लस करोगे, 45 आते ना ऊपर, कितने आए थे 45 प्लस 21, 63 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक, तो ये था आपका ओएमएसएम का एबीसी एनालिसिस। बस अब पढ़ना चालू कर दो, रिवाइज करना ओएमएसएम को, और हाँ वेट करो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के मैराथन के पार्ट 1 का। मिलता हूं आपसे मैराथन पार्ट 1 को लेके, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।